ये जो नेचर है, प्रकृति, ये हमको गिफ्ट्स देती है, खुश हो जाती है इस बात से कि हम उसकी केयर करते हैं तो वो हमारी केयर करती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये नेचर ने ही गिफ्ट किया है प्लांट टमाटर का। मैंने इस पॉट में ये डीआईवाई प्लांटर है, इसमें कटिंग लगाई थी पेटल ब्रश की, बॉटल ब्रश की। तो फिर यहाँ पर जो है ये ग्रो होने लगी, लेकिन साइड से निकल आया टमाटर का प्लांट। इसमें आप देख सकते हैं सीड से। कभी कभी हम कंपोस्टिंग करते हैं और मिट्टी में नीचे भर देते हैं तो वो जो है ग्रो हो जाते हैं। बस उसी में कहीं टमाटर का प्लांट ग्रो हो गया, लेकिन अब हमारा क्या फ़र्ज़ है कि उसको सेफ्टी दें। तो फिर मुझे एक और ये दिखा, जैसे कि हम भीड़ बढ़ाते चले जाते हैं, अगर अपने पास फटी कटी बोरियों की उसमें प्लांटेशन करते हैं, खाद बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इनको मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि इसमें देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है। अगर आपके पास बहुत सारे मैक्सिकन पिटूनिया इतने सारे ग्रो हो गए हैं कि ईज़िली तो ये ग्रो हो जाते हैं सीड से और कटिंग से, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कटिंग लगाने की, सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो फिर मैं इनको निकालती हूँ, इन प्लांट्स को। ये प्लांट्स भी हमारे लिए वेस्ट नहीं जाते हैं। कंपोस्टिंग तो हम इसी से करते हैं, मिट्टी इसी से बनाते हैं और न्यूट्रिशंस भी इसी से मिलते हैं। तो फिर हाँ, मैं यही कह रही थी कि आपके पास जगह नहीं है और प्लांटर्स आप बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि रीयूज़ से भी रीयूज़ करती रहती हूँ। अब पौधा तो निकल आया, अलग से अगर हम प्लांटर तैयार करते तो वो एक और स्पेस लेता। तो मैंने ये चीज़ ही हटा दी, एक प्लांट हटा दिया, बहुत से हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा। देखिए केचुआ, अर्थवर्म, ये मिट्टी में, हमारी मिट्टी में यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं और मैं इनको सेफली उठाकर वापस मिट्टी में डालती हूँ। तो अभी मैं किसी प्लांटर में इसको डाल दूँगी और बस ये वर्मी कंपोस्ट बनाता रहेगा और इस कंटेनर को हम पलट देंगे। लगाएंगे टमाटर इसी में, क्योंकि इसकी मिट्टी में मैंने पहले भी किचन वेस्ट वगैरह मिलाया था, तो फिर वो मिट्टी काफ़ी हेल्दी है, तो हम इसमें कोई खाद नहीं मिलाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा भुरभुरा बनाएंगे, थोड़ी देर धूप में रखेंगे। तो सैंड मिला ली हमने, पहले से भी मिली है। नीम खली, वर्मी कंपोस्ट हल्का सा मिलाया है और राइस हस्क मिलाया है और इसी मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे। राख डाल सकते हैं आप, हल्दी पाउडर डाल सकते हैं इसमें, फंगस ना लगे, ताकि क्योंकि बरसात हो रही है आजकल तो मिट्टी गीली तो रहती ही है। तो इस तरीके से इसी मिट्टी को रीयूज़ करते हैं, हेल्दी बनाते हैं और फिर वापस इसी में चलाते हैं। तो मैंने पहले भी कंटेनर में जब पलटा तो उसमें दफ्ती मिली। तो ब्राउन पेपर भी आपको भरना, कोई भी कागज़ के टुकड़े ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब कंपोस्टिंग होती है तो जो लिक्विड कंपोस्ट निकलता है वो सोख लेता है और दूसरा सपोर्ट मिल जाता है प्लांटर को। तो मैंने बस यहाँ पर जिन प्लांट्स को निकाला उनको भी छोटा छोटा करके और थोड़ा सा कचरा जो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ उनको मिलाकर उस पर हल्दी पाउडर स्प्रे किया है, ताकि फंगस से मैं इसको बचा सकूँ। तो फिर मैंने इस तरह से भरा, आधा भर गया। अब इतनी कम मिट्टी में इसका काम चल जाएगा और बाकी की बची हुई मिट्टी मैं दूसरे प्लांटर में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसकी जड़ें ना टूटे टमाटर के पौधे की, तो आप बहुत आराम से इसको निकालिए। फिर मैंने देखिए कैमरा रख दिया, अपने हाथ से मोबाइल रख दिया, मोबाइल से ही शूट करती हूँ और फिर बहुत धीरे से इसमें गड्ढा बनाया और फिर इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया। असल में वो कंटेनर छोटा साइड में भी है तो इसमें टमाटर आने के चांसेस नहीं थे। तो ऐसे में आपको इसे पोषण देना पड़ेगा, बाद में ये बड़ा होगा प्लांट तो खाद पानी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसी बोरी को यूज़ किया। 3-4 महीने में अगर हमें इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है तो नए पौधे और नया कंटेनर, नई बोरी, बिल्कुल वेस्ट में गार्डनिंग, कोई खर्चा नहीं। लेकिन बस हाँ, मेरा मूड आजकल थोड़ा सा ना सब्जियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जब इतनी मेहनत हम करते ही हैं तो ग्रीनरी पाएँ, ऑक्सीजन पाएँ और साथ में हमारा कुछ फ़ायदा भी हो जाए। तो इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, पॉलिनेटर्स आएंगे और सब्ज़ी भी मिलेगी आपको, ऑर्गेनिक हेल्दी सब्ज़ी खाने को। तो मैंने बहुत शॉर्ट में जो आपसे कहने की कोशिश की, अपने बिगिनर्स फ्रेंड्स को जो समझाने की कोशिश की, वो शायद है
समझ जाएंगे और मेरी चीज़ को बात को फॉलो करेंगे। और वीडियो स्किप करने की मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत थी। अगर आपने किया तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगी आप उतनी ही तो लेंगे। तो फिर थोड़ी सी फ्लावरिंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।